पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर यकीन नहीं है। ईरान युद्ध के बीच मीडिएटर बने पाकिस्तान की भूमिका पर यह बात कही है खुद ईरान के एक सांसद ने। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डिप्लोमेटिक रसाकशी चल रही है और इसके बीच में खड़ा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद को इन दोनों के बीच का मीडिएटर यानी कि मध्यस्थत बताता आ रहा है, लेकिन अब तेहरान से एक ऐसा बयान आया है जिसने इस्लामाबाद की पूरी भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। पहले पूरा मामला क्या है वो समझते हैं। फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे। उसके बाद एक सीज फायर हुआ और इस सीज फायर को कराने में पाकिस्तान की भूमिका रही। अप्रैल 11 और 12 को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की सीधी बातचीत हुई। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। बातचीत 21 घंटे चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उसके बाद दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, मगर वो भी अब लटक गई है। इसी बीच ईरान की संसद के एक सांसद इब्राहिम रजाई ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। रजाई ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता हैं, यानी ये कोई आम बयान नहीं है। उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन वो बातचीत के लिए कोई सही मध्यस्थत नहीं है। उसमें मीडिएशन के लिए जरूरी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता नहीं है। रजाई नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों का ख्याल रखता है और अमेरिकियों की मर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। अब ये सारे आरोप हवा में नहीं है। रजाई ने दो ठोस उदाहरण दिए हैं। पहला, उनके मुताबिक अमेरिका ने पहले पाकिस्तान का एक प्रस्ताव माना, फिर अपनी बात से वो पलट गया और पाकिस्तान ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। दूसरा, लेबनान का मुद्दा और ईरान की वो फाइनेंशियल एसेट्स जो अमेरिका में फ्रीज की गई हैं। रजाई का कहना है कि अमेरिका ने इन पर कमिटमेंट दी थी पर इन्हें निभाया नहीं और पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी चुप है। उनका तर्क सीधा है कि मीडिएटर का काम है निष्पक्ष रहना, हमेशा एक तरफ झुके रहना नहीं। अब इस पूरे मामले की एक और परत है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके अपने प्रतिनिधियों को इस्लामाबाद दौरा रद्द करने का ऑर्डर दिया। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा कि अगर ईरान को बात करनी है तो वो खुद फ़ोन कर सकता है। इसके जवाब में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम धमकी के साए में नेगोशिएशन नहीं करेंगे और पिछले 2 हफ्तों में हमने बैटलफील्ड्स पर नए कार्ड्स दिखाने की तैयारी की है। एक मुद्दा जो बार बार उठ रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। इस वक्त अमेरिकी नेवी ने ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी कर रखी है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 हफ्तों में 38 जहाज़ों को रोका गया है और ईरान चाहता है कि ये नाकाबंदी हटे। अमेरिका कर रहा है कि पहले डील हो जाए और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार दौड़ लगा रहे हैं। 3 दिन में 2 बार वो पाकिस्तान, फिर ओमान और अब रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। पाकिस्तान दौरे को उन्होंने वेरी फ्रूटफुल बताया और इस्लामाबाद की कोशिशों की तारीफ भी की। यानी एक तरफ ईरान का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान की मीडिएशन को ब्रदरली एफर्ट्स कह रहा है, दूसरी तरफ ईरान के एक सीनियर सांसद ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान निष्पक्ष नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है कि तेहरान के अंदर भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है और जब तक ये भरोसा नहीं बनता तब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस डील होना मुश्किल है। बाकी ये कहानी अभी आगे और बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान वाकई एक न्यूट्रल मीडिएटर है या तेहरान का शक जायज़ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने, रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। मेरा नाम है रिया। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।